हेलो एवरीवन। मैथ में मजबूत बेस के लिए नरेंद्र मैथ को सब्सक्राइब करें। आज हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं ये है हमारा कम्प्लेक्स नंबर का लेक्चर नंबर 6 है। इससे पहले ये लेक्चर नंबर 6 हम डिस्कस कर चुके हैं, ये लेक्चर नंबर हमारा 7 है। इससे पहले हमारे 6 लेक्चर हो चुके हैं। तो मैं यही रिकमेंड करूँगा, कोई भी स्टूडेंट अगर फर्स्ट टाइम हमारा कोई वीडियो देख रहा है तो उससे मैं ये मेरी उससे पर्सनल एडवाइस है कि वो वीडियो को सीक्वेंस में देखे। पहले फर्स्ट वीडियो फिर सेकंड, ऐसे सीक्वेंस में देखोगे तो आपको हर कंसेप्ट समझ में आएगा। क्योंकि इससे पहले हमारे कम्प्लेक्स नंबर के 6 लेक्चर हो चुके हैं। आज हमारा ये 7th लेक्चर है। तो 7th लेक्चर का डिस्कशन करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या देखा था, हमारा जो हमने क्वेश्चन किए थे वो एडिटिव यूनिवर्स के, मल्टीप्लिकेटिव यूनिवर्स के, कंजुगेट के और मॉडुलस की कुछ प्रॉपर्टी हमने देखी थी। आज हम क्या करेंगे, कंजुगेट की कुछ क्वेश्चन करेंगे और मॉडुलस के और कुछ क्वेश्चन और करेंगे जो इन पे कंबाइंड होंगे, इन प्रॉपर्टी पे बेस होंगे। तो आज क्वेश्चन के हम स्टार्ट करते हैं। मल्टीप्लिकेटिव यूनिवर्स जो हमने प्रीवियस लेक्चर में किया था उसी पे कंटिन्यू करते हैं। जो हमारा 6th लेक्चर में जो हुआ था उसी से कंटिन्यू स्टार्ट करते हैं। ये हमारा 7th लेक्चर है। इसमें हम कर रहे हैं फाइंड मल्टीप्लिकेटिव यूनिवर्स। क्वेश्चन क्या है हमारा, फाइंड। क्वेश्चन में है हमारा फाइंड मल्टीप्लिकेटिव यूनिवर्स, MI। MI का मतलब क्या है मेरा, मल्टीप्लिकेटिव यूनिवर्स और रेसिप्रोकल। और क्या फाइंड आउट करना है हमें, रेसिप्रोकल। फाइंड मल्टीप्लिकेटिव यूनिवर्स और रेसिप्रोकल किसका फाइंड आउट करना है। ये जो है हमारा क्या दिया हुआ है, 6 + 5 आयोटा, इसका क्या दिया हुआ है, स्क्वायर दिया हुआ है। फाइंड, क्वेश्चन में क्या है हमारा, क्वेश्चन में गिवन है फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और रेसिप्रोकल किसका, 6 + 5 आयोटा का स्क्वायर। अब क्वेश्चन को देखो कैसे करेंगे। अब हमें पता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जेड का क्या होता है हमारा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ जेड का होता है 1/z या जेड की पावर -1। और एडिटिव इनवर्स जेड का क्या होता है, -z। तो अब क्या करेंगे हमने किया है जो भी गिवन है उसको जेड के इक्वल मान लो। लेट जेड इज इक्वल टू मेरा क्या है, 6 + 5 आयोटा, इसका स्क्वायर जो है मैंने जेड के इक्वल मान लिया। किसके इक्वल मान लिया, जेड के इक्वल मान लिया। अब मैंने क्या बताया था, चाहे आपको कंजुगेट कैलकुलेट करना हो, चाहे आपको एडिटिव इनवर्स निकालना हो, चाहे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या मॉडुलस, हमेशा क्या फॉर्म होनी चाहिए हमारी, x + आयोटा y फॉर्म होनी चाहिए। और वहाँ x + आयोटा की पावर क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। क्या यहाँ पावर 1 है, पावर 2 है। पावर यहाँ हमेशा 1 होनी चाहिए। अगर पावर कम्प्लेक्स नंबर की पावर 1 होनी चाहिए, वो भी क्या, +1। +1 नहीं है तो आप बनाओगे, -1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया, जो भी आ गया उसको सिंप्लीफाई करके हमेशा क्या बनाओगे, +1 फॉर्म बनाओगे। अब +1 फॉर्म कैसे बने, मैं a + b का फॉर्मूला लगाऊं। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है आपका, फॉर्मूला यूज करेंगे तो z, यहाँ से हमारा क्या आएगा, z इज इक्वल टू वैल्यू आएगी a का स्क्वायर 36 + b का स्क्वायर 25 आयोटा स्क्वायर, 5 से 30 और 2 कितना आएगा, 60 आयोटा। क्या आएगा, इंटू 2ab, 5 × 6 30 × 2 60, ये 60 आ गया। अब क्या करोगे आप, यहाँ से देखो ये क्या है आपका, आयोटा का क्या है, यहाँ स्क्वायर है। तो आयोटा स्क्वायर क्या होता है हमारा, हमें पता है आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है हमारी, -1। यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो जेड की वैल्यू क्या आएगी, जेड इज इक्वल टू वैल्यू आएगी आपकी 36 - 25 + 60 आयोटा। वैल्यू लिखेंगे तो वैल्यू क्या आएगा आपका, जेड इज इक्वल टू आएगा 11 - 11 + 60 आयोटा। देखो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बताओ। जेड की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 36 - 25, 11 + 60 आयोटा। अब क्या करो आप, ये तो आपका आ गया जेड। अब हम क्या करेंगे, जेड का कंजुगेट निकालेंगे। जेड का कंजुगेट, कंजुगेट क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट का क्या कर दो, साइन चेंज कर दो। ये हो गया 11 - 60 आयोटा। अब जेड का क्या करो, ये हमारा जेड आया है, इस जेड का कंजुगेट ले लिया और जेड का क्या लो आप, मॉडुलस लो। तो मॉडुलस लोगे तो वैल्यू क्या आएगी, आप रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। अब स्क्वायर करेंगे तो 11 का स्क्वायर क्या होता है आपका, 21 और 60 का स्क्वायर क्या आएगा, 30, इसका आएगा 3600, 30600।
ऐड करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी आपकी, ऐड करने पर वैल्यू आपकी आएगी 3721। इसको ऐड करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी आपकी 3600 और एक 3700 प्लस 21, 3721 अंडर रूट। ये जेड का क्या हो गया, मॉडुलस हो गया। अब देखो मैंने अभी बताया था ये हमारा जेड क्या है, एक्स, इसको कंपेयर करेंगे, जेड क्या है 11 प्लस 60 आयोटा, किसके इक्वल है, एक्स प्लस आयोटा के इक्वल है, क्योंकि जो ये कम्प्लेक्स नंबर आया इसकी पावर कितनी है हमारी 1 है। अभी मैंने बताया था जो भी कम्प्लेक्स नंबर आए वो किस फॉर्म में होना चाहिए, एक्स प्लस आयोटा वाई और उसकी पावर 1 होनी चाहिए। ये एक्स प्लस आयोटा की फॉर्म में और इसकी पावर कितनी है, इस पूरे की जो पावर है वो क्या है, इस पूरे की जो हमारी ये पावर है, ये कम्प्लेक्स नंबर जो हमारा आया है, यहाँ से जो हमारा ये कम्प्लेक्स नंबर आया है, इस पूरे की देखो पावर कितनी है 1 है। तो अभी बताया था अगर पावर 1 हो उसके बाद क्या करते हैं, पावर 1 है तो आपकी फॉर्म बन गई एक्स प्लस आयोटा वाई। उसके बाद जेड कंजुगेट कैसे आता है, जेड का कंजुगेट कैसे आएगा, इमेजिनरी का साइन चेंज होगा, ठीक है। उसके बाद मॉडुलस लेना है, क्या करो, रियल पार्ट का स्क्वायर इमेजिनरी का स्क्वायर अंडर रूट, दोनों का स्क्वायर किया, ऐड किया, ये आ गया। अब हमारा क्या होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, हमें पता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो हमारा होता है MI, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ जेड, हमारा क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है हमारा जेड, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ जेड का हमारा क्या फॉर्मूला होता है, ये होता है हमारा जेड का कंजुगेट अपॉन जेड के जेड के मॉडुलस का स्क्वायर। इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ, यानी कि जेड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जेड क्या होता है 1 बाय जेड, यही तो है हमारा, यानी कि 1 बाय जेड किसके इक्वल आएगा, इसके इक्वल आएगा, जेड के कंजुगेट किसके इक्वल आएगा, ये जेड का क्या है कंजुगेट, नीचे क्या है जेड के मॉडुलस का स्क्वायर। इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, यहाँ से देखो ये जेड का मेरा क्या आ गया कंजुगेट आ गया, यहाँ से क्या आ गया जेड का मॉडुलस आ गया, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, सब्स्टिट्यूट करोगे तो वैल्यू क्या आएगा MI मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ जेड, यानी 1 बाय जेड की वैल्यू हमारे यहाँ से क्या आएगी, वो वैल्यू आपकी आएगी 11 माइनस 60 आयोटा अपॉन में क्या है इसकी वैल्यू। अब देखो इसका क्या कर दो आप स्क्वायर कर दो, ये क्या है मेरा जेड का क्या है मेरे पास, ये जेड का मेरे पास है मॉडुलस, इसका मैं स्क्वायर करूंगा तो स्क्वायर अंडर रूट क्या हो जाएगा कैंसिल, वैल्यू क्या आएगी आपकी 3721 वैल्यू आएगी, वैल्यू क्या आएगी आपकी 3721 3721, यहाँ से वैल्यू पुट कर दो 3721। अब क्या करो इसको स्प्लिट करके लिख दो, वैल्यू क्या आएगी आपकी रियल रियल अलग कर दो 11 अपॉन 37, 11 को डिवाइड कर दो 3721 से, माइनस आयोटा 60 अपॉन यहाँ से वैल्यू आपकी आएगी 3721, ये वैल्यू आ गई। ये वैल्यू क्या आई आपकी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ जेड, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है 1 बाय जेड की वैल्यू हमारी यहाँ से आ गई, 1 बाय जेड की हमारी ये वैल्यू आई। ये हमारा क्या है मेथड फर्स्ट है, इस क्वेश्चन को करने का ये हमारा फर्स्ट तरीका है मेथड फर्स्ट, जो हमने कहा था हम डायरेक्ट फार्मूला यूज करके भी कर सकते हैं, ये हमारा फार्मूला था, ये हमारा क्या था, ये हमारा फार्मूला था, इसका यूज करके हमने इसको सोल्व किया था। अब इसी क्वेश्चन को हम सेकंड मेथड से भी करते हैं, इसी क्वेश्चन को हम क्या करते हैं सेकंड मेथड से भी सोल्व करते हैं। सेकंड मेथड क्या है आपका, मेथड सेकंड, इस क्वेश्चन को हम एक और था आपका तरीका, उससे भी आप कर सकते थे। देखो आपका क्या आएगा, इस क्वेश्चन को आप कैसे कर सकते हैं, देखो आप यहाँ से, अब देखो आपने क्या किया, मैं एक आपको रिजल्ट प्रूव करना चाहता हूँ आपको, जेड कंजुगेट, इसका क्वेश्चन का करने का दूसरा अप्रोच क्या था आपका, क्या करो आप यहाँ से क्या आएगा आपका, ये जो वैल्यू गिवन है, क्योंकि मेरा पता है मुझे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मुझे पता है जो मेरा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है MI मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ जेड मेरा क्या होता है 1 बाय जेड होता है, क्या होता है 1 बाय जेड होता है ना, बस इसको क्या करो 1 अपॉन कर दो, तो इसको 1 अपॉन करेंगे तो हमारा क्या आएगा, अब ये जेड की वैल्यू, अब यहाँ से क्या होगा, जेड हमारा क्या है, मैंने इसको जेड के इक्वल लिया हुआ है, जेड मेरा क्या है, जेड मेरा है 6 + 5 आयोटा का स्क्वायर है। तो यहाँ से फिर इस क्वेश्चन को, ये इसका मेथड सेकंड है, इस क्वेश्चन को करने का ये क्या है सेकंड मेथड है। अब क्या करो यहाँ से, जेड हमारा वही है, अब क्या करो यहाँ से क्या होता है, इस टाइप की फॉर्मेशन मिले आपको, क्या मिले एक्स प्लस आयोटा की पावर n मिले। पहले क्या करो, इसको आप सिंप्लीफाई कर दो, अब सिंप्लीफाई करोगे तो वैल्यू क्या आएगी आपकी, ये अभी मैंने सिंप्लीफाई किया है, तो सिंप्लीफाई की वैल्यू क्या आती है आपकी 11 + 60 आयोटा, यहाँ से वैल्यू हमारी क्या आ गई
जेड की वैल्यू जो सिंप्लीफाई करेंगे तो इसकी वैल्यू जो आएगी वो आएगी 11 प्लस 60 आयोटा। ये वैल्यू आ गई आपकी। वैल्यू यहाँ से क्या आई 11 प्लस 60 आयोटा। यहाँ से ये वैल्यू आ गई आपकी 11 प्लस 60 आयोटा। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम 1/z कर दो। क्या करो 1/z। वैल्यू क्या आएगी आपकी 11 प्लस 60 आयोटा। इसका क्या करो, हमेशा जो भी डिनोमिनेटर में उसका कंजुगेट लेके मल्टीप्लाई डिवाइड। 11 माइनस 60 आयोटा, 11 माइनस 60 आयोटा। न्यूमरेटर में क्या आ गया, न्यूमरेटर में जो वैल्यू आपकी आएगी 1/z इक्वल टू क्या आ गया कंजुगेट 11 माइनस आयोटा 60। यहाँ क्या आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और क्या होता है माइनस साइन आयोटा से क्या होता है माइनस, माइनस माइनस क्या कर देगा इसको प्लस। तो वैल्यू क्या आएगी आपकी 11 का स्क्वायर 121 और 60 का स्क्वायर आएगा 3600। क्योंकि यहाँ फार्मूले में माइनस होता है लेकिन आयोटा स्क्वायर क्या होगा माइनस माइनस क्या कर देगा यहाँ प्लस। तो यहाँ से वैल्यू क्या आ गई आपकी 1/z की जो वैल्यू यहाँ से हमारी आई है वो आई है 11 माइनस आयोटा 16 अपॉन क्या आ गया 3721। 3700 क्या आ गया 21। यहाँ से भी क्या आ रहा है आपका 3721। यहाँ से क्या आ गया 3721। देखो ये आपका क्या है, ये जो आया है ये मेरा, और जो यहाँ से देखो ये आया है, यहाँ से ये क्या है 11 माइनस 60 अपॉन 37 अपॉन 21 या 11 माइनस 60 आयोटा अपॉन 37 अपॉन 21 3721। और यहाँ से क्या 3721। दोनों की वैल्यू क्या आ गई सेम आ गई। आप मेथड 1 से सोल्व करो या मेथड सेकंड से, दोनों से आंसर क्या आ रहा है आपका सेम आ रहा है। अब मैं एक कंसेप्ट आपको और बताना चाहता हूँ। क्या हो आपको जब कम्प्लेक्स नंबर का ना, ये कम्प्लेक्स नंबर है, मैं कम्प्लेक्स नंबर ले लेता हूँ जनरल। जब भी कोई कम्प्लेक्स नंबर इस फॉर्म में हो, किसमें x प्लस आयोटा y और उसकी पावर क्या दे रखी हो n दे रखी हो, उसकी पावर क्या दे रखी हो n दे रखी हो, तो आप क्या करो या तो उस फॉर्मूले को यूज कर लो। अगर स्मॉल पावर है जैसे पावर 2 है 3 है, स्मॉलर पावर है जिसका हम जैसे स्क्वायर कर सकते हैं क्यूब कर सकते हैं, तो पहले क्या करो स्क्वायर ओपन कर लो या क्यूब ओपन कर लो फिर सिंप्लीफाई करो। दूसरा तरीका क्या होता है जो पावर है उसको डायरेक्ट 1 लेके जाओ और उसको सोल्व करो। हायर पावर होगी तो हम वही कंसेप्ट यूज करेंगे। यहाँ से हम देखो, यहाँ से आपको शायद क्लियर हो गया होगा। अब मैं इसको रब कर रहा हूँ। देखो मैं यहाँ से जो कंसेप्ट डिस्कस करना चाहता हूँ ये था, अगर मेरे पास ये दिया हुआ है z इज इक्वल टू मेरा क्या है x प्लस आयोटा y की पावर n है और मेरे को क्या कैलकुलेट करना है 1/z कैलकुलेट करना है, तो क्या करो आप, अगर n की वैल्यू क्या है n इक्वल टू आपका 2 है 3 है और या -1 है, n की वैल्यू क्या है -1 2 3 लोअर पावर है, तो इसको पावर को क्या करो आप सोल्व कर लो। अगर 2 है 3 है तो आप स्क्वायर ओपन कर लो क्यूब ओपन कर लो फिर सिंप्लीफाई करके फिर z करो। अगर पावर हायर दी हुई है n की क्या है हायर पावर है, जैसे 4 इसकी n की पावर मान लो आ गया यहाँ से 5 आ गया 7 आ गया 8 आ गया 10 आ गया या हायर पावर कोई भी आ गई 100 आ गया, इस टाइप से कोई हायर पावर है तो क्या करोगे फिर आप क्या करोगे 1/z किसके इक्वल आएगा 1 अपॉन z की वैल्यू हमारी क्या है x प्लस आयोटा y की पावर कितनी है n है। अब क्या करो आप, जो ये पावर के अंदर क्या है कम्प्लेक्स नंबर, इसका कंजुगेट लेके मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं हम फिर x माइनस आयोटा y x माइनस आयोटा y। क्योंकि मैथ में एक बहुत अच्छी का वो होता है आपका, मैथ में कुछ अच्छे कंसेप्ट होते हैं। मैथ में क्या करो किसी को मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो वैल्यू आती है सेम आती है, कंसेप्ट है, तो मैंने इससे मल्टीप्लाई डिवाइड किया। तो जैसे इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे वैल्यू क्या आ गई 1/z और यहाँ से वैल्यू न्यूमरेटर में क्या आएगा x माइनस आयोटा y और यहाँ पर क्या बनेगा आपका, देखो इसकी पावर क्या है, ये सेम पावर लेके जो यहाँ पावर n है ये भी इसकी पावर क्या लो, इसकी पावर भी n और इसकी पावर होल की पावर n कर दिया। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ये इसकी पावर हो गया n और डिनोमिनेटर में क्या आएगा x प्लस आयोटा y, इसकी भी पावर n है और इनटू में क्या है x माइनस आयोटा y, इसकी भी पावर क्या है मेरे पास n है। अब देखो पावर n है, a की पावर n इंटू b की पावर n क्या होता है a इंटू b की पावर n। अब क्या आएगा 1/z किसके इक्वल आएगा 1/z की वैल्यू आएगी x माइनस आयोटा y अपॉन में क्या आ गया ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कभी बन जाएगा x माइनस आयोटा y इंटू में वैल्यू क्या आएगी x प्लस आयोटा y और होल की पावर क्या हो गया 1 हो गया और इसकी पावर क्या है आपकी n। उसके बाद यहाँ क्या करो फार्मूला लगाओ
ए प्लस बी ए माइनस बी क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, स्क्वायर माइनस 1 होता है इसलिए। बस उसके बाद क्या करो आप सिंप्लीफाई कर लो। 1/z की वैल्यू क्या जाएगी, 1/z की वैल्यू आपकी आएगी x माइनस आयोटा y की पावर जो भी होगी वो, और अपॉन में यहाँ से क्या आ जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की पावर n। इस टाइप से आप क्या करते हो, सिंप्लीफाई करते हो। ये क्वेश्चन सोल्व करने का जनरल प्रोसीजर बताया मैंने, कोई भी वैल्यू गिवन हो ऐसे सोल्व करना है। अब यहां से हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हमने क्या किया, एक प्रॉपर्टी प्रूव करनी है हमें कंजुगेट की, काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, फिर उसी पे बेस क्वेश्चन करते हैं, उसी पे बेस कुछ क्वेश्चन करेंगे। पहले इस प्रॉपर्टी को आप समझ लो। जो प्रॉपर्टी हमने डिस्कस नहीं किया है वो एक प्रॉपर्टी है हमारी, देखो हमारा क्या है, जेड का क्या आएगा, जेड कंजुगेट, ये हमारी प्रॉपर्टी होती है। प्रॉपर्टी क्या है, जेड जेड का स्क्वायर, मैंने क्या लिया, जेड स्क्वायर, मेरे पास ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका स्क्वायर है, जेड स्क्वायर है, और इसका क्या दिया हुआ है, कंजुगेट दिया हुआ है। वो किसके इक्वल आएगा, वो इक्वल टू होता है जेड के कंजुगेट के स्क्वायर के इक्वल होता है। देखो ये इसमें थोड़ी देर के लिए हम क्या करते हैं, पावर हमने लोअर पावर लिया है 2 लेके, तो मैंने ये लिया जेड इक्वल टू, मैंने ये मान लिया जेड इक्वल टू, मैंने क्या मान लिया 6 प्लस आयोटा वाई, ये मेरा जेड है, ये मेरा क्या है, जेड है। तो मैं क्या करूंगा, यहां से पहले इस जेड का क्या करूंगा, स्क्वायर करूंगा। मैंने जेड क्या ले लिया, मैंने जेड इक्वल टू ये मान लिया 6 प्लस आयोटा वाई, मैंने जेड क्या लिया 6 प्लस आयोटा वाई लिया, लेट मैंने जेड इक्वल टू मान लिया 6 प्लस 5 आयोटा, इसका स्क्वायर है मेरा, ये जेड है मेरा। तो मैं क्या करूंगा, यहां से जेड का मैं क्या कर दूंगा, स्क्वायर कर दूंगा, जेड का क्या करूंगा मैं, स्क्वायर करूंगा। तो यहां से क्या आएगा मेरे पास वैल्यू, इसको और सिंपल वैल्यू लेते हैं, चलो ठीक है 2 तक ठीक है। अब क्या करो, इसका आप स्क्वायर करो, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, 11 प्लस 60 आयोटा, ये वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, यहां से अब हम क्या करेंगे, जेड की वैल्यू का क्या करेंगे हम, आप सिंपल वैल्यू ले लो ताकि आपके लिए और इजी रहे। जेड इक्वल टू आप ये लो, लेट जेड इज इक्वल टू मान लेते हैं हम 2 प्लस 3 आयोटा, बिल्कुल सिंपल लेते हैं। अब क्या करो, आप जेड का स्क्वायर करो, यहाँ पे क्या दे रखा है, जेड स्क्वायर, फिर इसका क्या है, कंजुगेट। तो जेड मेरा क्या है, ये है, इसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी 2 प्लस 3 आयोटा, इसका मैंने क्या किया, स्क्वायर किया। तो स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू हमारी क्या आएगी, जेड स्क्वायर वैल्यू हमारी आएगी, फॉर्मूला करेंगे ओपन, 4 प्लस 9 आयोटा का स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab 12 आयोटा। यहाँ से क्या हो गया, जेड स्क्वायर की वैल्यू हमारी यहाँ से क्या आ गई, ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी -1, ये वैल्यू आएगी 4 माइनस 9 प्लस 12 आयोटा। अब वैल्यू लिखो यहाँ से, जेड स्क्वायर हमारा क्या है, जेड स्क्वायर की हमारी यहाँ से वैल्यू आई है -5 प्लस 12 आयोटा। अब मैं क्या करूंगा, ये जो मेरा जेड स्क्वायर है, क्या है मेरा जेड स्क्वायर, इसका मैं क्या ले लूंगा, कंजुगेट ले लूंगा। ये जेड स्क्वायर मेरा, इसका क्या करना है, कंजुगेट लेना है। ये जेड स्क्वायर का मैं क्या करूंगा, इसको आप ऐसे लिख दो तब भी ठीक है, या फिर बाहर रहने दो। ये क्या है, मेरा जेड स्क्वायर है, जेड स्क्वायर है, इसका क्या है, कंजुगेट है। तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, जेड स्क्वायर का कंजुगेट क्या है मेरा, -5 माइनस 12 आयोटा। देखो यहाँ से मेरी ये वैल्यू आई है, जब इसको मैंने सिंप्लीफाई किया तो ये वैल्यू आई। जेड स्क्वायर का कंजुगेट मेरा क्या आया, 5 माइनस, देखो ये इमेजिनरी का साइन चेंज कर दिया, -5 माइनस 12 आयोटा। अब क्या करो, आप जेड का पहले क्या करो, कंजुगेट लो। अब मैं क्या कर रहा हूँ, पहले जेड का कंजुगेट ले रहा हूँ, पहले मैं क्या कर रहा हूँ, जेड का कंजुगेट ले रहा हूँ, इसको मैं रब कर रहा हूँ। पहले मैंने जेड का क्या किया, कंजुगेट लिया, और जेड का कंजुगेट लेके फिर क्या करेंगे हम, सिंप्लीफाई करेंगे। तो जेड का आप कंजुगेट लो, जेड मेरा क्या है, जेड इज इक्वल टू है मेरा 2 प्लस 3 आयोटा। इस जेड का कंजुगेट क्या बनेगा मेरा, 2 माइनस 3 आयोटा। इस जेड का क्या करो, कंजुगेट का जो वैल्यू है इसको क्या कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, 2 माइनस 3 आयोटा, इसका क्या क्या स्क्वायर। देखो मैंने जेड इक्वल टू क्या लिया है, 2 प्लस 3 आयोटा लिया, फिर उसका क्या लिया, कंजुगेट लिया, साइन चेंज करके आयोटा का, फिर क्या किया, स्क्वायर बोथ साइड किया। स्क्वायर बोथ साइड करेंगे तो वैल्यू हमारी क्या आएगी, जेड के कंजुगेट का स्क्वायर क्या आएगा हमारा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ, ये 4 आएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस
9 आयोटा का स्क्वायर, और यहाँ से क्या आएगा -2ab, कितना आएगा आपका 2 × 6 दूनी 12 आयोटा, कितना आएगा आपका 2 × 6 6 दूनी 12, ये आपका आ गया 12। अब यहाँ से वैल्यू क्या आएगी आपकी, आयोटा स्क्वायर क्या होता है माइनस का 1 होता है, तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगी आपकी 4 - 9 -12 आयोटा, ये वैल्यू आ गई जेड के कंजुगेट का स्क्वायर। यहाँ से वैल्यू क्या आएगी -5 -12 आयोटा, ये हमारी वैल्यू आ गई जेड के कंजुगेट का स्क्वायर। आप देखो दोनों रिजल्ट को कंपेयर करो, ये और ये दोनों कंपेयर करो। जेड के कंजुगेट का स्क्वायर क्या है आपका -5 -12 आयोटा, जेड के स्क्वायर का कंजुगेट हमारा क्या है -5 -12 आयोटा। यहाँ से हमने क्या देखा, ये वैल्यू दोनों क्या आपकी सेम है, तो हम क्या करेंगे, ये तो हमने स्मॉलर वैल्यू ली थी, अब हम क्या करेंगे, इस हमने क्या किया, ये अब हमने प्रॉपर्टी प्रूव करने के लिए एक स्मॉलर वैल्यू लेके रिजल्ट को हमने क्या किया है प्रूव किया है। इसका मतलब हमारी कि यहाँ से प्रॉपर्टी बन गई, प्रॉपर्टी क्या बन गई, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा सभी को। इसमें क्या है देखो, यहाँ पर क्या है जेड का स्क्वायर किया फिर कंजुगेट लिया, यहाँ पर पहले क्या है फिर कंजुगेट फिर स्क्वायर, तो यहाँ से हमारी एक प्रॉपर्टी बन गई। प्रॉपर्टी क्या बनी, काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और ये काफी जगह यूज होगी। ये प्रॉपर्टी हमारी जब हम डिस्कस कर रहे थे, जब हमने कंजुगेट की 10 प्रॉपर्टी डिस्कस की थी, उस टाइम ये प्रॉपर्टी रह गई थी, ये एक प्रॉपर्टी हमारी बच गई थी, तो ये प्रॉपर्टी भी आपको याद रखनी है, काफी इंपॉर्टेंट है ये प्रॉपर्टी। कई सारे क्वेश्चन इसी प्रॉपर्टी से सोल्व होंगे आपके। प्रॉपर्टी क्या है आपका, प्रॉपर्टी है आपकी जेड की पावर n का कंजुगेट इज इक्वल टू होता है जेड का कॉन्जुगेट की पावर n। ये प्रॉपर्टी काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, स्टार मार्क कर लेना इस प्रॉपर्टी। क्या है आपका जेड की पावर n, या जेड क्या है एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, वेयर जेड इज क्या है, वेयर जेड इज क्या है एनी कॉम्प्लेक्स नंबर है। जेड क्या है मेरा, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है, तो यहाँ पर क्या आएगा जेड की पावर n का कंजुगेट किसके इक्वल आएगा, कंजुगेट की पावर n। अब ये जो पावर होगी n, जो पावर होगी ये पावर आपकी 100 भी हो सकती है, 200 भी हो सकती है, ये पावर फ्रैक्शन भी हो सकती है। यानी n क्या हो सकता है, n की वैल्यू जो हो सकती है, n की वैल्यू आपकी हो सकती है 1/2 1/3 1/2 का तो होता है स्क्वायर रूट 100 ऑन आगे तक, और इसकी पावर n की वैल्यू क्या हो सकती है आपकी, n की वैल्यू 50 भी हो सकती है, 100 भी हो सकती है, 105 भी हो सकती है, 103 भी हो सकती है, 103 105 100 ऑन, ऐसे वैल्यू चलेगी। इसका मतलब क्या होगी, जो n की वैल्यू होगी वो फ्रैक्शन में भी हो सकती है और पॉजिटिव वैल्यू भी हो सकती है। n की वैल्यू क्या आएगी आपकी पॉजिटिव और फ्रैक्शन में मिलेगी मोस्टली 1/2 1/3 ऐसे, या फिर 25 पावर हो गया, 50 हो गया, 100 हो गया, 103 हो गया, 105 ऐसे पावर मिलेगी। तो आप ये रिजल्ट आपको यूज करोगे। इसका मतलब क्या मिलेगा, जैसे मान सपोज करो ये कम्प्लेक्स नंबर है, उसकी पावर 100 है और इसका कंजुगेट है। एक मिनट एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो ये कम्प्लेक्स नंबर है कोई मेरे पास, मैंने क्या है मेरे पास ये कम्प्लेक्स नंबर है x, मैंने कम्प्लेक्स नंबर लिया, जनरल कम्प्लेक्स नंबर जो हमारा होता है कार्टेशियन फॉर्म में, x + आयोटा y, और इसकी पावर मेरे पास कितनी है 100 है। अब मेरे को क्या करना है, इसका कंजुगेट लेना है, तो क्या आएगा x, ये मेरा z के इक्वल है, तो ये किसके इक्वल आएगा, ये मेरा इक्वल टू आएगा, मैंने कंजुगेट लिया दोनों तरफ, तो क्या आएगा x + आयोटा y, और इसकी पावर मेरी क्या है 100 है, मैंने बोथ साइड क्या किया कंजुगेट लिया। अब इस रिजल्ट का यूज करो, इस प्रॉपर्टी का क्या करोगे आप, यहाँ पर देखो मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया, कंजुगेट और पावर को आपस में क्या कर दिया, चेंज कर दिया। यहाँ पर क्या है पहले पावर है फिर कंजुगेट है, यहाँ पर मैंने क्या किया पहले कंजुगेट फिर क्या किया पावर कर दिया। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, इसको अंदर लेके जाएंगे, जेड कंजुगेट किसके इक्वल आएगा, जेड कंजुगेट इक्वल टू आएगा x + आयोटा y, इसका कंजुगेट और फिर इसका क्या कर दो पावर है। यहाँ पर क्या था पहले पावर फिर कंजुगेट, मैंने क्या किया कंजुगेट को अंदर लेकर पावर को बाहर किया, वैसा अब क्या सिंप्लीफाई हो जाएगा आपका। इस टाइप से आपको क्या करना होता है, सिंप्लीफाई करना होता है आपका। ये मैंने एक एग्जांपल के लिए आपको समझाया कि ऐसे हम कर सकते हैं, ये आपको याद रखना है ये कंसेप्ट। इस कंसेप्ट में बेस कई सारे क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। आप चाहो तो इस प्रॉपर्टी का, ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप।
देखो इसी पे अब हम क्वेश्चन करते हैं, इस प्रॉपर्टी पे बेस हम अब क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा इफ, क्या दिया हुआ है, इफ क्वेश्चन में गिवन है इफ हमारा है x प्लस आयोटा वाई, x प्लस आयोटा वाई का स्क्वायर, क्या दिया हुआ है, इफ x प्लस आयोटा वाई का स्क्वायर किसके इक्वल है, a प्लस आयोटा b के इक्वल है। प्रूव दैट क्या प्रूव करना है आपको, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू किसके आएगा आपका, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इस पूरे का क्या है आपका होल स्क्वायर, ये आपको प्रूव करना है। इफ ये क्वेश्चन गिवन है आपको, ये क्या है आपका, ये क्वेश्चन गिवन है इफ एक्स प्लस आयोटा वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू है ए प्लस आयोटा बी, प्रूव दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर। अब देखो क्या करोगे, इस क्वेश्चन को करने के हमारे पास दो मेथड है। मेथड फर्स्ट, मैंने क्या देखा यहाँ पर क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो मैं क्या करूँ, अगर इसका कंजुगेट लेके मल्टीप्लाइड कर दूं तो अंदर क्या बनेगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर बनता है, माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, क्योंकि आयोटा माइनस वन होता है इसलिए। तो आप क्या करो, इसको लो आप, यहाँ से मैंने क्या लिया, ए प्लस आयोटा बी किसके इक्वल है, एक्स प्लस आयोटा वाई की पावर कितनी है 2, इसको मैंने क्या ले लिया, इक्वेशन 1 लिया। उसके बाद क्या करो आप, मुझे कंजुगेट चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, टेकिंग कंजुगेट बोथ साइड, टेकिंग कंजुगेट बोथ साइड, दोनों तरफ मैंने क्या किया, कंजुगेट लिया। तो जैसे ही कंजुगेट लेंगे, कंजुगेट का मतलब क्या है, बार, इस साइड में भी बार लगा दो और इधर भी बार लगा दो, तो वैल्यू क्या आएगा आपका, एक्स प्लस आयोटा वाई का, ये जिसका स्क्वायर है इस पे स्क्वायर भी क्या कर दिया बार। अभी मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी, क्या बताया था, पावर और फिर बार, तो हम क्या कर सकते हैं, बार को यानी कंजुगेट को अंदर ले जा सकते हैं, बार क्या कर सकते हैं पावर। इस प्रॉपर्टी का यूज करो, ये प्रॉपर्टी थी हमारी z की पावर n का कंजुगेट किसके इक्वल होता है, z का कंजुगेट की पावर n, ये प्रॉपर्टी आप यूज करो, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो क्या करोगे आप, यहाँ से कंजुगेट क्या, इमेजिनरी का साइन चेंज कर दो, a माइनस आयोटा b, यहाँ से क्या आएगा x प्लस आयोटा y, इसका कंजुगेट और इसका क्या आएगा स्क्वायर। तब मैं कंजुगेट करूंगा तो वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, a माइनस आयोटा b x माइनस आयोटा y इसका स्क्वायर, इसको इक्वेशन नंबर क्या दो आप 2 दो। अब क्या करो, इक्वेशन 1 और 2 का क्या कर दो आप, मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि मेरे को a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर चाहिए। इक्वेशन 1 इंटू इक्वेशन 2 का मल्टीप्लाई करो। तो मल्टीप्लीकेशन कैसे होता है, राइट साइड से मल्टीप्लाई होता है लेफ्ट से, ये आपका लेफ्ट है और यहाँ पर लेफ्ट ये है, ये क्या आएगा आपका, मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू हमारी यहाँ से क्या आएगी, a प्लस आयोटा b मल्टीप्लाइड होगा a माइनस आयोटा b, और यहाँ से वैल्यू क्या आएगी आपकी, x प्लस आयोटा y का स्क्वायर, x माइनस आयोटा y का स्क्वायर। देखो ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया, लेफ्ट राइट, यहाँ पर क्या बनेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनता है, लेकिन आयोटा स्क्वायर क्या होता है माइनस, तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस, यहाँ पर बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हमें यहाँ पर हमारा क्या बनेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ से हमारा क्या बनेगा, ये बनेगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इस पूरे की पावर कितनी है आपकी 2 है। हमें यही प्रूव करना है, देखो हमें यही प्रूव करना है, ये हमारा हो गया। यहाँ से क्या आएगा x, यहाँ से क्या करेंगे, इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 2 है, पूरे की पावर क्या कर देंगे 2 कर देंगे। उसके बाद हमारा फार्मूला बन जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी, लेकिन आयोटा का क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बन गया, इस पूरे की पावर कितनी 2 है, ये हमने पावर 2 कर दिया। यही देखो हमें प्रूव करना है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इस पूरे का होल स्क्वायर, यही हमें क्या करना है प्रूव करना है। ये इसका मेथड फर्स्ट है, आप इसी मेथड से करोगे। एक मेथड और है, वो मैं हिंट दे देता हूँ, देखो क्या करोगे आप, यहाँ से आप क्या करो, इस फॉर्मूले को ओपन कर दो, उसके बाद क्या करो, कंपेयरिंग रियल और इमेजिनरी बोथ साइड, और फिर सोल्व कर लो। एक मेथड वो भी आपका, लेकिन मैं उस मेथड से नहीं करूंगा, मैं इसी मेथड से करूंगा क्योंकि वो लेंथी मेथड है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। इस फॉर्मूले को ओपन करो, फॉर्मूले को ओपन करके फिर क्या आएगा आपका, कंपेयरिंग कर दो रियल एंड इमेजिनरी बोथ साइड, और उसके बाद सोल्व कर लो। नेक्स्ट इसी में हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखो ये क्वेश्चन आप खुद करोगे,
ये क्वेश्चन आप खुद करोगे। क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्या है आपका, अब पावर जो है वो 1/2 अंडर में भी हो सकती है। जैसे यहाँ स्क्वायर था, वो पावर अब क्या हो सकती है आपकी अंडर में भी हो सकती है, 1/2 भी हो सकती है, 1/3 भी हो सकती है। इस टाइप से पावर आ सकती है आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्या है, इफ क्या दिया हुआ है हमारा, a प्लस आयोटा b अपॉन में क्या दिया हुआ है, c प्लस आयोटा d इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है आपका, x प्लस आयोटा y दिया हुआ है। प्रूव दैट करना है आपको, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन में क्या है आपका, c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर और इक्वल टू आपको करना है एक्स स्क्वायर, इक्वल टू किसकी इसकी बुलाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के। ये क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट क्या है, इफ क्या दिया हुआ आपका, एक्स प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू आपका ए प्लस आयोटा बी अपॉन में क्या दिया हुआ है, ए माइनस आयोटा बी ये दिया हुआ है। देन आपको क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट क्या आएगा वैल्यू आपकी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा आपका 1, ये प्रूव करना है। ये आपके दो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन फर्स्ट है, ये क्वेश्चन सेकंड है। देखो इस क्वेश्चन में क्या करता हूं मैं, ये क्वेश्चन में करवा देता हूं, एक आप खुद करोगे। क्या करोगे आप, ये क्वेश्चन लिया मान लो, ये सेकंड वाला क्वेश्चन। अब मैंने क्या किया, इसको इक्वेशन 1 दिया, इक्वेशन 1 दिया एक्स प्लस आयोटा वाई ए प्लस आयोटा बी अपॉन में क्या है, ए माइनस आयोटा बी, इक्वेशन 1 ले लिया। अब मैंने क्या देखा, यहाँ से प्रूव करने में क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ रहा है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैसे आता है, ये तभी आएगा जब इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई किया जाए। एक्स प्लस आयोटा वाई को इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर दे तो ये आ जाए मेरे पास। तो मैं क्या करूंगा, जो इक्वेशन 1 है इसमें क्या करूँ, टेकिंग कंजुगेट बोथ साइड है। क्या करेंगे हम, टेकिंग कॉन्जुगेट बोथ साइड, दोनों तरफ आप क्या करो, कंजुगेट ले लो। कंजुगेट लोगे तो वैल्यू यहाँ से क्या बनेगी, माइनस का बन जाएगा और यहाँ से क्या करेगा, a प्लस आयोटा b और a माइनस आयोटा b। इस पूरे का क्या करना है मेरे को, कंजुगेट। अब हमारे पास ये प्रॉपर्टी होती थी z1 अपॉन z2, इस होल का कंजुगेट किसके इक्वल आता था हमारा, z1 का कंजुगेट अपॉन z2 का कंजुगेट। ये हमारी प्रॉपर्टी होती थी, ये हमारी क्या है, प्रॉपर्टी है। आपको बताया था कंजुगेट क्या होता है, हर साइन पे क्या होता है, स्प्लिट हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। कंजुगेट मतलब बार हर जगह अलग हो जाता है। प्लस आएगा तो भी अलग हो जाएगा, माइनस आएगा तो अलग हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन आएगा तो अलग हो जाएगा, डिवीजन आएगा तो अलग हो जाएगा। इसका न्यूमरेटर का अलग कंजुगेट करो, डिनोमिनेटर का अलग कंजुगेट करो, तो वैल्यू हमारी क्या आएगी, जैसे कंजुगेट लेंगे तो वैल्यू हमारी क्या आएगी, एक्स माइनस आयोटा वाई। इसका कंजुगेट क्या आएगा न्यूमरेटर का, ए माइनस आयोटा बी और यहाँ से क्या आ गया, ए प्लस आयोटा। ये इक्वेशन 2 है। अब आप क्या करो, इक्वेशन 1 और 2 को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, राइट साइड से मल्टीप्लाई होता है लेफ्ट से। 1 और 2 को हमने क्या किया, 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ क्या है, एक्स प्लस आयोटा वाई और यहाँ क्या है, एक्स माइनस आयोटा वाई। क्या फार्मूला बनेगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी का होल स्क्वायर। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस बी का आयोटा की वैल्यू -1 होती है। तो यहाँ से क्या बनेगा आपका, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इस टाइप को मैंने डायरेक्ट कर दिया। अब यहाँ पर देखो क्या है आपका, ए प्लस आयोटा बी है और नीचे क्या है, ए माइनस आयोटा बी। यहाँ पर क्या है, इसका रेसिप्रोकल है। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ए प्लस आयोटा बी और यहाँ क्या है, ए माइनस आयोटा बी, ए माइनस आयोटा बी और ए प्लस आयोटा बी। देखो ये दोनों वैल्यू आपस में क्या है, ये 1 में और 2 में आपस में क्या है, रेसिप्रोकल है। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ से वैल्यू हमारी क्या आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से हमारी क्या आ गई, 1 आ गई, जो कि हमें यही प्रूव करना है। देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, ये प्रूव करना है। फर्स्ट क्वेश्चन आप खुद करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यार, फर्स्ट क्वेश्चन आप खुद ट्राई करोगे। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, ये क्या है आपका होमवर्क क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अभी।
नेक्स्ट में क्या है आपका, नेक्स्ट में देखो हम क्या करते हैं, मॉडुलस और कंजुगेट के कुछ क्वेश्चन करते हैं। हमें क्या करना है, फाइंड द मॉडुलस, हमें क्या करना है, मॉडुलस फाइंड आउट करना है। हमें क्या करना है, मॉडुलस फाइंड आउट करना है। जैसे कि हमारा क्या गिवन है, हमारा गिवन है फाइंड द मॉडुलस, फाइंड द मॉडुलस, फाइंड द मॉडुलस। मॉडुलस किसका फाइंड करना है, मॉडुलस हमें फाइंड आउट करना है 3 प्लस अंडर रूट माइनस 1 अपॉन में क्या है 2 माइनस अंडर रूट माइनस 1। इसका हमें क्या करना है, मॉडुलस फाइंड आउट करना है। तो जो भी गिवन है उसको जेड के इक्वल अज्यूम करो। लेट जेड इक्वल टू, मैंने क्या लिया, जेड इक्वल टू लिया मैंने, देखो अब आयोटा, अंडर रूट माइनस 1 किसके इक्वल होता है, अंडर रूट माइनस 1 होता है आयोटा के इक्वल। तो इसकी वैल्यू पुट कर दो 3 प्लस आयोटा अपॉन में क्या आ गया 2 माइनस आयोटा, ये आ गया आपका यहाँ से। अब क्या करो, इस क्वेश्चन को यहाँ से करने के हमारे दो अप्रोच है, दो मेथड है। मेथड फर्स्ट तो हमारा क्या है, सिंपल, और दूसरा क्या है हमारा प्रॉपर्टी बेस है। देखो मेथड फर्स्ट लगाते हैं। तो मैंने क्या किया, मेरे को लेना है मॉडुलस। मॉडुलस का मतलब क्या है, यहाँ भी वर्टिकल लाइन और यहाँ भी दो वर्टिकल लाइन, 3 प्लस आयोटा और 2 माइनस आयोटा, ये किया। अब मॉडुलस की हमारी प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की थी। जो मॉडुलस होता है ना, मॉडुलस फंक्शन, वो मॉडुलस फंक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पे यूज होता है, इन जनरल प्लस और माइनस पे यूज नहीं होता। जबकि कंजुगेट हर जगह क्या होता है, यानी बार हर जगह जहाँ भी साइन आएगा प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन हर जगह क्या हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। जबकि मॉडुलस जो फंक्शन होता है वो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पे यूज करते हैं हम। तो क्या करो आप, ये हमारा रिजल्ट था Z1 अपॉन Z2, इसका मॉडुलस किसके इक्वल होता है, Z1 का मॉडुलस अपॉन Z2 का मॉडुलस। ये हमारा एक रिजल्ट है, इस रिजल्ट का हम यूज करेंगे। तो इसका यूज करेंगे तो वैल्यू हमारी क्या आएगी, Z का मॉडुलस। अब इसका नोमिनेटर का अलग से मॉडुलस करो, 3 प्लस आयोटा 2 माइनस आयोटा, इसका मॉडुलस और इसका मॉडुलस। अब मॉडुलस में क्या होता है, रियल पार्ट का स्क्वायर इमेजिनरी का स्क्वायर का अंडर रूट। तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगा हमारी, Z मॉडुलस की वैल्यू आएगी, वो क्या आएगी 9 प्लस 1 का अंडर रूट। यहाँ से क्या आएगा आपका 4 प्लस 1, या कोफिशिएंट 1 है उसका स्क्वायर, माइनस 1 का क्या आएगा प्लस 1। यहाँ से वैल्यू हमारी क्या आ गई 10 का अंडर रूट, और यहाँ से वैल्यू क्या आ गई हमारी अंडर रूट 5। इसको मैंने क्या लिखा 10 अपॉन 5, होल का अंडर रूट लिख सकता हूँ, अंडर रूट ए अपॉन अंडर रूट बी, ए बी पूरे का अंडर रूट कर दिया। ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो वैल्यू हमारी क्या आएगी, वैल्यू हमारी आ गई अंडर रूट 2, यानी कि Z का जो हमारा मॉडुलस आया है उसकी वैल्यू हमारी क्या आ गई, अंडर रूट 2 आ गई इस मेथड से। अब सेकंड मेथड यूज करो। ये मेथड उन स्टूडेंट के लिए जिसको प्रॉपर्टी याद है वो इस मेथड को लगा सकता है। इससे हम क्या कर पाएंगे, जल्दी सोल्व कर पाएंगे। सेकंड मेथड क्या है, आप इसका कंजुगेट लो फिर सोल्व करो। तो कंजुगेट लेंगे तो क्या आएगा आपका, Z किसके इक्वल है, मेरा Z इज इक्वल टू है 3 प्लस आयोटा अपॉन में क्या है 2 माइनस आयोटा है। इसका कंजुगेट लेंगे तो वैल्यू क्या आएगा डिनोमिनेटर का, ये मेरा कंजुगेट आ गया। क्योंकि मेरे को क्या फॉर्म चाहिए, मेरे को जो फॉर्म चाहिए वो क्या चाहिए, x प्लस आयोटा y फॉर्म चाहिए। मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करोगे तो Z की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 6 प्लस 3 आयोटा, यहाँ से क्या आएगा 2 आयोटा, आयोटा स्क्वायर क्या होगा -1, और यहाँ से वैल्यू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस 4 प्लस 1 5 आ गया। 4 प्लस 1 कितना आ गया आपका 5, यहाँ पर ऐड करके लिखो, वैल्यू क्या आएगी 6 माइनस 1 5, 5 प्लस 5 आयोटा अपॉन में क्या है आपका 5 है, ये Z के इक्वल आ गया। अब क्या करो 5 से आप क्या करो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल आउट करो। तो Z की वैल्यू क्या आएगी, Z इक्वल टू मेरी वैल्यू आएगी 1 प्लस 1 प्लस आयोटा, 1 प्लस आयोटा। अब क्या करो Z का क्या लो मॉडुलस, मॉडुलस लेंगे तो क्या आएगा आपको, रियल का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, आयोटा कोएफिशिएंट क्या है 1, इसका स्क्वायर का अंडर रूट 1 का स्क्वायर। यहाँ से वैल्यू आएगी Z का जो मॉडुलस आएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 2 का क्या हो गया आपका अंडर रूट। देखो दोनों मेथड से आंसर मैच करो, दोनों मेथड से आपका आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो जो आपको स्टेबल लगे, जो आपको इजी लगे उससे आप कर सकते हो। ये तभी आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो जब आपको प्रॉपर्टी मॉडुलस की याद है, और ये विदाउट प्रॉपर्टी। लेकिन जब भी कोई टिपिकल क्वेश्चन बनेगा आपको प्रॉपर्टी यूज करनी होगी, तो आप हैबिट अभी से हैबिट बनाओ कि इस
कंसेप्ट से आप क्वेश्चन सोल्व करो। इससे क्या होगा, आपका क्वेश्चन जल्दी सोल्व हो जाएगा। क्योंकि ये अगर वैल्यू यहाँ पर क्या है, मान लो कम्प्लेक्स नंबर ये तो एक था नोमरेटर में, अगर यहाँ 2-3 कम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट आ जाता नोमरेटर में, Z1 Z2 Z3 ऐसे 3 कम्प्लेक्स नंबर आ जाते तो क्या होता, आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होता। तो इस मेथड से आप सोल्व करो, इससे इजी रहेगा, मेथड फर्स्ट से। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। देखो मैं अभी बताता हूँ आपको इस प्रॉपर्टी का यूज। देखो मान लो हमें इसका मॉडुलस निकालना है। किसका मॉडुलस निकालना है, ये दिया हुआ है, फाइंड द मॉडुलस। मॉडुलस किसका कैलकुलेट करना है, ये वैल्यू हमारी है 3 प्लस 4 आयोटा, 3 प्लस 4 आयोटा इंटू में है 4 प्लस 5 आयोटा, और अपॉन में क्या है, अपॉन में वैल्यू है हमारी 4 प्लस 3 आयोटा, और इंटू में क्या दिया हुआ है 6 प्लस 7 आयोटा। इसकी वैल्यू दी हुई है हमारी। इसका हमें क्या करना है, इसका हमें करना है फाइंड द मॉडुलस, फाइंड द मॉडुलस, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। इसका हमें मॉडुलस फाइंड आउट करना है। अब एक मेथड तो वही है, इसको z इक्वल टू मानो, न्यूमरेटर की यहाँ से मल्टीप्लाई करो, डिनोमिनेटर को यहाँ से मल्टीप्लाई करो, फिर क्या करो, यहाँ एक कम्प्लेक्स नंबर आएगा, यहाँ भी एक कम्प्लेक्स नंबर आएगा, फिर उसका क्या करो, कंजुगेट लो और सोल्व करो। एक मेथड तो वो है। दूसरा मेथड क्या है, आप डायरेक्ट प्रॉपर्टी लगाओ, इसको z इक्वल टू मान लो। z इक्वल टू मेरा क्या है, इसको मैंने z इक्वल टू लिया, तो यहाँ से वैल्यू मेरी क्या आएगी, z किसके इक्वल मान लिया मैंने, z मेरा है 3 प्लस 4 आयोटा, और यहाँ से वैल्यू क्या आएगी आपकी 4 प्लस 5 आयोटा, और अपॉन में वैल्यू क्या है मेरी 4 प्लस 3 आयोटा, और इंटू में वैल्यू है मेरी 6 प्लस 7 आयोटा। इसका मैंने क्या किया, मोड लेना है मेरे को, मॉडुलस। तो दोनों तरफ क्या किया, वर्टिकल लाइन लिया, उसके बाद क्या करो, यहाँ भी वर्टिकल लाइन लो। देखो मैंने क्या किया, ये मेरा z था, इसको मैंने क्या किया, z इक्वल टू लिया, उसके बाद दोनों तरफ क्या लिया, मॉडुलस ले लिया, यानी वर्टिकल लाइन। अब क्या करो, आप प्रॉपर्टी यूज करो, इस पूरे को आप क्या मान लो, जो न्यूमरेटर में है ये पूरा z1 मान लो, अरे डिनोमिनेटर में इसको क्या मान लो, इसको z1 मान लो, इसको क्या मान लो, z2 मान लो। फिर आप क्या करो, प्रॉपर्टी यूज करो, z1 का अलग मॉडुलस, z2 का अलग मॉडुलस। उसके बाद क्या करोगे, यहाँ से हमारे देखो क्या आएगा, यहाँ हम यूज करेंगे इस मॉडुलस की वैल्यू क्या आएगी 3 प्लस 4 आयोटा, 4 प्लस 5 आयोटा, और डिनोमिनेटर में क्या, इसका मॉडुलस, और डिनोमिनेटर में क्या है 4 प्लस 3 आयोटा, और इनटू में क्या है 6 प्लस 7 आयोटा, इसका मॉडुलस। देखो हमने एक प्रॉपर्टी यूज किया। इस प्रॉपर्टी के बाद हमने क्या किया, हमने दो प्रॉपर्टी यूज किए। एक तो क्या यूज किया है, z1 अपॉन z2 होल का मॉडुलस किसके इक्वल होता है, z1 का मॉडुलस अपॉन z2 का मॉडुलस। ये है हमारा पहली प्रॉपर्टी। एक रिजल्ट तो हम ही यूज कर रहे हैं। दूसरा क्या है हमारा, z1 इंटू z2 होल का मॉडुलस किसके इक्वल होता है आपका, ये इक्वल टू होता है z1 का मॉडुलस इंटू z2 का मॉडुलस। देखो ये दो रिजल्ट हम यूज करेंगे। z1 अपॉन z2 का रेशियो का मॉडुलस किसके इक्वल आएगा, z1 का मॉडुलस अपॉन z2 का। अब यहाँ पर क्या है सेकंड में, z1 z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, मल्टीप्लाई है, तो क्या करो उसका मॉडुलस, सॉरी ये भाई यहाँ से क्या करो, ये ना आप मॉडुलस की प्रॉपर्टी लगा दो यहाँ से क्या करो आप मॉडुलस, ये तो हमने कंजुगेट कर लिया, ये भी ठीक है, लेकिन आप क्या करो मॉडुलस का यूज करो। z1 अपॉन z2 का मॉडुलस किसके इक्वल आएगा, z1 का मॉडुलस अपॉन z2 का मॉडुलस। सिमिलरली क्या आएगा आपका, z1 इंटू z2 का मॉडुलस किसके इक्वल आएगा, z1 का मॉडुलस इंटू क्या आएगा, z2 का मॉडुलस। देखो ये दो रिजल्ट हम यूज करेंगे। z1 z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इनके प्रोडक्ट का मॉडुलस किसके इक्वल होता है, इनके अलग अलग मॉडुलस के मैग्नीट्यूड प्रोडक्ट के इक्वल। देखो z1 z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इनका मॉडुलस किसके इक्वल आएगा, इनका अलग अलग मॉडुलस लेके उनके प्रोडक्ट के इक्वल, z1 का मॉडुलस इंटू z2 का। ये आपका z1 मान लो, ये z2 अलग अलग करोगे तो वैल्यू क्या आएगी आपकी
Z1 का मॉडुलस किसके इक्वल आएगा, इसका मॉडुलस लो 3 + 4 आयोटा, इसका मॉडुलस 4 + 5 आयोटा, इसका मॉडुलस, और अपॉन में वैल्यू क्या आएगी आपकी 4 + 3 आयोटा, इसका मॉडुलस इंटू क्या आएगा 6 + 7 आयोटा, इसका मॉडुलस लिया हमने। देखो आप यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से क्या करो आप, यहाँ से आप सिंप्लीफाई कर लो। मॉडुलस क्या होता है, रियल पार्ट का स्क्वायर इमेजिनरी का स्क्वायर। तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगी मेरी, इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो z का जो मेरा मॉडुलस आएगा वो इक्वल टू आएगा, देखो यहाँ से क्या आएगा 3 का स्क्वायर 9 + 16 का अंडर रूट इंटू में क्या आएगा आपका 16 + 25 का अंडर रूट। डिनोमिनेटर में मेरा क्या आएगा, डिनोमिनेटर में मेरा आएगा 9 + 16 25, यहाँ से वैल्यू क्या आ गई आपकी 25 का स्क्वायर रूट। देखो 3 का क्या आएगा 9 + 16 25 का अंडर रूट, यहाँ भी क्या आएगा आपका 25 का अंडर रूट। यहाँ से वैल्यू सोल्व करोगे वैल्यू क्या आएगा आपकी 36 6 का, और 7 का क्या हो गया 49 का अंडर रूट। अब देखो ये भी 25 और ये 25 दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। z का मॉडुलस इक्वल टू आएगा 25 स्क्वायर रूट अपॉन 25 स्क्वायर रूट, और इनटू में यहाँ से जब वैल्यू हम सोल्व करेंगे तो ऊपर क्या आएगा नोमिनेटर में 41 का अंडर रूट आ गया। 16 + 25 क्या आएगा 41, और यहाँ से आप ऐड करोगे तो वैल्यू क्या आएगी आपकी 9 और 6 ये क्या हो गया 50, और 50 + 35 वैल्यू क्या आएगी आपकी 85, वैल्यू क्या आएगी आपकी 85 का क्या हो गया स्क्वायर रूट। अब ये दोनों आपस में क्या हो गए कैंसिल आउट। तो z का हमारा जो वैल्यू आया है, z मॉडुलस की जो वैल्यू आई है वो हमारी आई है 41/85 का क्या हो गया स्क्वायर रूट। ये हमारा आंसर आया है, ये हमारा आंसर क्या आ गया, z मॉडुलस की जो हमारी वैल्यू आई है वो क्या आया है 41/85 का स्क्वायर रूट। तो आई थिंक आपको समझ में अब क्लियर आ गया होगा। अगर आप, ये तो हमारा मेथड सेकंड था, ये मेथड सेकंड था। अगर आप फर्स्ट मेथड से करते इसको z इक्वल टू मानते, फिर नोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते, डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते, फिर उसका क्या करते डिनोमिनेटर का कंजुगेट लेके फिर सोल्व करते, फिर क्या करते इसका मॉडुलस करते, तो आई थिंक उससे क्या होता आपका काफी लेंथी होता। अब ये क्या है, अगर आपको ये प्रॉपर्टी पता है तो आप क्या कर सकते हो फर्स्ट स्टेप में, ये जो हमने ये स्टेप है इस स्टेप से डायरेक्ट आप इस स्टेप पे आ सकते हो, यानी कि ये स्टेप बीच का आप क्या कर सकते हो मिस कर सकते हो, क्योंकि जब टीचर को समझाना होता है तो उसको क्या होता है हर स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन सोल्व करना होता है। आप डायरेक्ट यहाँ से स्टेप पे आ सकते थे क्योंकि आपको पता था इसका अलग कर दो, इसका अलग कर दो, फिर यहाँ प्रोडक्ट है इन दोनों का अलग कर दो, यहाँ जाते और डायरेक्ट क्या करते आप सोल्व कर देते। तो आप क्या है, आप डायरेक्ट इस क्वेश्चन को विद इन 1 मिनट से भी कम टाइम में आप सोल्व कर सकते थे। तो आपको क्या करना है, यही इसी मेथड से आपको सोल्व करने की हैबिट डालनी है। इससे क्या होगा, आप टाइम सेव कर पाओगे, और आपके लिए, क्योंकि आप आज के टाइम में टाइम की इंपॉर्टेंस सब ज़्यादा है। आज के टाइम में कंपटीशन में क्या होता है, क्वेश्चन मोस्टली स्टूडेंट को आता है, लेकिन ये होता है कितने कम टाइम में कौन कितने क्वेश्चन कर पा रहा है, यही है मेन फाइट। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन कुछ यूजफुल लग रही है और ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको फ्यूचर में चाहिए तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।